गति अपनी मां को भी नहीं दिया, न कौशल्या, न यशोदा, न देवकी, वो गति पूतना को दे दिया, क्योंकि अपने स्तनों से दूध पिलाई है। जहर पिलाओ या दूध पिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ठाकुर को। ठाकुर कहते हैं स्तन से दूध पिलाया तो मेरी मां से कम हुई क्या पूतना। इसलिए कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु ठाकुर का आज जन्म है महाराज। पांडाल में तो जन्म होते ही रहते हैं। ऐसी विनती राधा रानी से लगाओ कि राधा रानी हम वृंदावन में हैं और ये यमुना जी का पुलिन है, आज ऐसी कृपा कर दो कि सैकड़ों बार पांडालों में उनका जन्म हुआ हो, आज हमारे हृदय सिंहासन में उनका जन्म करा दो ठाकुरानी। और ठाकुरानी चाहेंगे तो बाएं हाथ से करा देंगे, किशोरी जी चाहें तो फिर करनो ही पड़े वो ठाकुर को, जन्म लेनो ही पड़े वो तुम्हारे हृदय में। ऐसे दिव्याति दिव्य भाव से महाराज। इसके बाद प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद, देखो प्रहलाद की कथा का बस एसेंस समझ लो, मोरल एथिक्स। प्रहलाद श्रद्धा का विषय है। प्रहलाद के जीवन में 5 वर्ष की उम्र में ही पिता आकर के पूछते रहते हैं कुछ सीखा क्या बता। तो अगर पिताजी सीखे तो बहुत कुछ, इस दुनिया में आनंदित वही रह सकता है जिसका मन निरुद्विग्न हो। अब श्लोक में नहीं पढ़ रहा, कहीं ना कहीं होगा यहां पर, तो छोड़ो श्लोक, उस श्लोक की बात करते हैं। निरुद्विग्न मन। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? निर्विघ्नता, उद्विग्नता है हर समय। अच्छा हो रहा है तब भी बुरे का भय लगा हुआ है, अब बुरा हो रहा है तो मन तो निरुद्विग्न नहीं है। आप हमेशा देखोगे आदमी डिस्टर्ब है, हर आदमी डिस्टर्ब है। अरे पिताजी, आप जिस गृहस्थी धर्म का ढोलक पीट रहे हो ना, आप गृहस्थी में नहीं हो, गृहस्थ में नहीं हो, गृह में जो स्थित हो जाए गृह। और अपना ओरिजिनल गृह कहाँ है पहले ये भी जानना पड़ेगा कि गृह है कहाँ, हमारा घर है कहाँ महाराज। ये तो जब दत्तात्रेय जी का कथा आएगा सप्तम दिवस में तब बताऊंगा तुम्हारा ओरिजिनल घर कहाँ है। तो गृहस्थ नहीं हो तुम, गृहांध कूपम हो, गृह के अंधे कुएं में गिरे हुए हो। महाराज गांव के कुएं में कोई गिर जाए और चिल्लाए तो 2-4 आदमी बचाने वाले भी आ जाएंगे। जरा सोचो जंगल के अंधे कुएं में गिर गए, चिल्लाते रहो, कोई आने वाला भी नहीं। बोला हे मेरे पिता, पिता तो नहीं बोलता, हे असुर श्रेष्ठ तुम वैसे ही कुएं में गिरे हुए, मारूंगा, ऐसे बोलता है। उसके बाद खौलते तेल के कड़ाहों में डाल दिया और पहाड़ों से गिरवा दिया, हाथियों से कुचलवा दिया, तलवारों से सांपों से कटवा दिया, और हम करते रहते हैं। जरा सोचो, तुम्हें तो थोड़ी प्रतिष्ठा न मिले तो तुम कितनी बार गुरु और गोविंद का परित्याग कर देते हो। इतनी सी प्रतिष्ठा न मिले। छोटा सा बालक जिसके जीवन में इतनी यातनाएं, अपनी ही बुआ आग में लेके बैठ जा रही है जलाने के लिए, पर प्रहलाद के श्रद्धा और विश्वास में इतना सा भी अंतर नहीं पड़ रहा है। ये पूरी हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद और नरसिंह की कथा केवल श्रद्धा की स्थापना के लिए, कथाओं का विस्तार है। आपने इसी मुख से घंटों घंटे प्रहलाद की कथा सुनी, लेकिन ये 1 मिनट में भी सुना जा सकता है। श्रद्धा किसी भी स्थिति में डटी रहे, अड़ी रहे। गुरु के वचन अटल कर मानिए। महाराज तान छड़ जाए वो तो ठाकुर को जन्म न होए वो, और वो फिर लाखों लोग जो बैठे हैं विज्ञान के माध्यम से चैनल पर, बेचारे वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें जन्म तो करानो ही करानो है। बोला तरंग तो आज बहुत छिड़ रही है महाराज, क्या बताओ। तो तरंग तो ऐसी है कि जीवन का तरंग भी देख लो, जो होगा जवानी में ही होगा। सितार के तार बहुत ढीले हों तब भी सुर नहीं निकलेगा, और बहुत कसे हुए हों तब भी बात नहीं बनेगी।
मीड में ठीक ठाक। बचपन में समझ नहीं होता, समय ही समय होता है, और जब तक समझ आता है तब तक समय नहीं होता।